स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में हम लिखेंगे बेस और एक्सपोनेंट, और ये क्वेश्चन हमने पंजाब टेक्स्ट बुक लाहौर से उठाए हैं। एक्सरसाइज 2.6 है। क्वेश्चन है जी कि इन क्वेश्चंस के ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो ए बी और सी पार्ट्स गिवन है, इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। अब आप जानते हैं कि जिस नंबर के ऊपर पावर मौजूद होती है, यानी 2 3 4 5 जो भी पावर ली जाएगी वो कहलाएगी हमारे पास एक्सपोनेंट। और इसी तरह EXP लिख रहा हूं मैं, जस्ट शॉर्ट फॉर्म एक्सपोनेंट। और जिस नंबर की पावर ली जाएगी वो कहलाएगी बेस। और ये 7 जो नंबर आप जानते हैं कि हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, लेकिन हम जस्ट जनरली जो एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट के एक्सपोनेंट और बेस के साथ डील करेंगे। अब इस केस में अगर आप देखें तो x इज द बेस और 2 इज द एक्सपोनेंट, ठीक है। इसी तरह अब p-6 देखें, p-6 की होल पावर है 3, तो इसका मतलब p-6 होल क्या है, हमारे पास बेस है, और 3 हमारे पास क्या है, 3 इज एक्सपोनेंट। इसी तरह से अब -15 देखें, -15 की पावर नहीं है, पावर सिर्फ a की है, तो इस केस में सिर्फ जो a है ये हमारे पास कहलाएगा बेस, और 3 जो है ये हमारे पास कहलाएगा एक्सपोनेंट। इसी तरह से राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब आप जानते हैं जब आपने एक्सपोनेंट देखा था तो एक्सपोनेंट्स है बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यानी मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट फॉर्म। एक नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो रादर हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के हम लिख देंगे 3 रेज़्ड पावर 3। आप जानते हैं अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। डॉट डॉट का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसी तरह यहाँ पे भी डॉट डॉट है, ये आपने एज्यूम करना है कि डॉट डॉट का मीनिंग जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। नेक्स्ट है हमारे पास ही 5, चूंकि 1 टाइम आ रहा है तो ये 5 रहेगा। अब p 4 टाइम में 1 1 1 1, ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 + 1 2 2 प्लस, ये बेसिकली इस तरह हो जाएगा p 1 + 1 + 1 + 1। अगर आप इसको मजीद जो है वो फर्दर स्टेप्स में करना चाहते हैं, 5 p की पावर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखिए -a की पावर 1 -a की पावर 1 -a की पावर 1, ये हो जाएगा -a की पावर 3। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना, सिंपली ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर नेगेटिव नंबर की पावर जो है या नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट अगर इवन होगा, इवन से मुराद के 2 4 ऐसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड होता होगा, तो वो हमेशा उसका जवाब पॉजिटिव में आएगा। तो -4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होता है -4 मल्टीप्लाई बाय -4। अब आप जानते हैं कि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा +16। या इन सिंपल शॉर्ट फार्मूला इसका ये है कि किसी नेगेटिव नंबर की एक्सपोनेंट अगर इवन होगी यानी 2 पे डिविजिबल होगी वो नंबर, तो उसका जवाब हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस बाहर लिखा हुआ, माइनस पावर में नहीं है, यानी 5 के साथ माइनस नहीं है, तो अब ये पॉजिटिव नहीं होगा, यानी 5 रेज़्ड टू पावर 4, ये तो इसका जवाब तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लें 5 को 4 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव साइन चूंकि बाहर लिखा हो तो इसलिए इसका जवाब -5 की पावर 4 ही आएगा। आप इसको सॉल्व कर लें, जितना भी आएगा 5 5 10 25, 25 को 5 से दोबारा करें तो ये 125 बनता है, और 125 को 5 से दोबारा करें तो आई थिंक 625 या इतना बनता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देख लें जो है -6/7। अब देखिए नेगेटिव नंबर की पावर जब ऑड होगी, ऑड से मुराद ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इस केस में आपने हमेशा बात याद रखनी है कि इसका जवाब जो है -6 नेगेटिव में आएगा, तो ये -6/7 जो है, यानी माइनस हमने बाहर निकाल दिया और ये क्यू पावर लिख ली। उसकी रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो आप जानते हैं -6/7 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना एक्सपोनेंट का यही मतलब है। इसी तरह -6/7। अब अगर आप देखें तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज अगेन माइनस, तो ये -6/7 की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, 3। आप 6 की पावर 3 कर लें, 7 की पावर 3 कर लें, जो भी आंसर आता है आप यहाँ पे उसको लिख देंगे। तो ये बेसिकली हमने कुछ एक्सपोनेंट से रिलेटेड और इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया।